ये तमाम गैंगस्टर्स लगातार यूएस में ही अपना ठिकाना ले रहे हैं। एक दो चेहरे नहीं हैं, बहुत से चेहरे हैं, और सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर्स भी नहीं हैं, उनके दुश्मन भी हैं। चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं कि कौन कौन इस वक्त अमेरिका में अपना ठिकाना बनाए हुए है। देखिए, अगर इस तरफ आप देखें तो हिमांशु भाऊ ये एंटी गैंग का मेंबर है जो अमेरिका में है, जबकि पवन बिश्नोई, मोंटी मान, गोल्डी बराड़, अनमोल बिश्नोई, रोहित गोदारा, ये सब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर्स हैं जो अमेरिका में ही रहते हैं, लेकिन अमेरिका में रहकर भी अलग अलग देशों में, अलग अलग शहरों में वारदातों को अंजाम देते रहते हैं और घटनाएं सामने आती हैं ऐसे ही, और उसके बाद कहा जाता है सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जिम्मेदारी लेकर कि इस घटना को हमने अंजाम दिया है। तो ये वो नाम है, आप समझिए, और इसमें सिर्फ हिमांशु भाऊ है जो एंटी गैंग है, बाकी सारे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के चेहरे हैं जो अमेरिका में रहते हैं। लेकिन आपको ये भी बताएं, तैयारी लॉरेंस बिश्नोई ने इसकी भी कर रखी है कि कैसे जेल के अंदर से रहते हुए सबके एरियाज यहाँ डिफरेंशिएटेड हो, बटे हुए हो, जिससे आपस में क्लैशेस ना हो, और अलग अलग देश का ठेका अलग अलग चेहरे को दे रखा है, अलग अलग गैंगस्टर्स को दे रखा है। कैसे ये बंटवारा किया है जिससे गैंग दिन पर दिन बड़ा होता जा रहा है, चलिए इसका भी जवाब आपको हम देते हैं, बताते हैं, आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ यहाँ पर कनाडा, पंजाब और दिल्ली संभाल रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई से सभी का कोऑर्डिनेशन रहता है। दूसरा नाम रोहित गोदारा का है, जिनका कनेक्शन इस घटना से भी सामने आया है, और इनके जिम्मे राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूएसए है। और इसके अलावा अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई, जो भी कुछ दिन पहले पकड़ा भी गया था, पुर्तगाल, यूएई, दिल्ली एनसीआर, महाराष्ट्र और बिहार, सबसे ज्यादा एरियाज इसी के पास हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के छोटे भाई यहाँ अनमोल बिश्नोई के पास, और काला जठेड़ी का भी नाम आता है, ये भी विदेश में ही है, और इनको हरियाणा और उत्तराखंड की जिम्मेदारी दे रखी है। तो एरियाज बांटे हुए हैं और गैंग लगातार एक्ट करता जा रहा है, घटनाएं होती जा रही हैं। आपको अच्छे से पता भी, कुछ दिन पहले बाबा सिद्दीकी वाला पूरा मामला सामने आया था, और सोचिए काला जठेड़ी भी जेल में है और लॉरेंस बिश्नोई भी जेल में, और ये दोनों इन कोऑर्डिनेशन सब कुछ चला रहे हैं, सब कुछ अपने इशारे पर करवा रहे हैं, और गैंग दिन पर दिन बड़े रूप में यहाँ खड़ा होता जा रहा है। विदेशों में भी, अमेरिका में तक घटनाएं हो रही हैं जो ये घटना सामने आई है। चलिए, ये तो बात हो गई इस पूरी घटना की, कैसे यूएस में शूट आउट हुआ, इस पर हमारी नजर रहेगी, क्या एक्शन लेती है पुलिस इन कोऑर्डिनेशन, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन अब आगे बढ़ रहे हैं, अगले सेगमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और आपको बताएंगे कि घुसपैठिए कैसे जंगल रूट अपनाकर दिल्ली राजधानी में घुसते जा रहे हैं, उन पर क्या एक्शन हो रहा है, अब ये बताने जा रहे हैं आपको। टोटल 11 लोग अरेस्ट करे हैं, जिसके अंदर 5 बांग्लादेशी हैं, 3 महिलाएं हैं, इसमें 2 पुरुष हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार विधिवत इलीगल घुसपैठियों का वोटर आईडी कार्ड बना रहा है। इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। किसी भी रोहिंग्या को ये हक नहीं होगा कि दिल्ली वालों के रिसोर्सेज में उनका कोई भी हिस्सा हो। इसके लिए हमें जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम उठाएंगे। दिल्ली में दिन पर दिन अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, और ऐसे में एलजी के आदेश पर घुसपैठियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। 2 महीने तक अभियान चलाकर उनको आइडेंटिफाई करने का ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन इस बीच एक घटना होती है, एक ऐसी घटना जिसमें हमला हो जाता है, एक मर्डर होता है, जिसमें बांग्लादेशी कनेक्शन यहाँ सामने आ जाता है, और उस बांग्लादेशी कनेक्शन से जब पूछताछ की जाती है, जब खंगाला जाता है, सच की तह तक पहुंचने की कोशिश की जाती है, तो पता चलता है कि फर्जी दस्तावेजों का एक पूरा सिंडिकेट दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में एक्टिव है, जो इन घुसपैठियों को बकायदा फैसिलिटेट करता है, यानी उनके लिए सारी व्यवस्था करता है। महज 10, 20, 50 रुपए में जन्म प्रमाण पत्र से लेकर आधार कार्ड से लेकर हर वो वोटर कार्ड तक बन जाता है, आइडेंटिटी कार्ड बन जाता है, जो वो चाहते हैं। बस उनको खर्च करने होते हैं महज 10, 20, 30 रुपए। महज इतने रुपयों में ही यहाँ रहने की व्यवस्था हो जाती है भारत में। जरा तस्वीर देखिए, ये जो पूरा गैंग है ये पकड़ा गया है। 11 आरोपी हैं ये, जो पूरा सिंडिकेट चला रहे थे, बकायदा दस्तावेज तैयार करके दे रहे थे, और इन्हें पकड़ा गया है, और अब ये पुलिस गिरफ्त में। इनसे पूछताछ के जरिए बड़े खुलासे होने की संभावना जाहिर की जा रही है, क्योंकि इन्होंने पता नहीं कितने लोगों को ऐसे ही फर्जी दस्तावेज तैयार करके दिए, जिसके दम पर बकायदा वो भारत में रह रहे हैं, राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं, तमाम सुविधाओं का फायदा उठा रहे हैं। आखिर अभियान कैसे चलाया जा रहा है, अब ये जान लीजिए। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ ये एक्शन चल रहा है, और घुसपैठियों के फर्जी दस्तावेज बनाने वाला ये जो पूरा गैंग है, जिनकी तस्वीर भी हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं, इनको लेकर खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
11 आरोपियों में से 5 बांग्लादेश के नागरिक हैं। वो मिलकर सब कुछ कर रहे थे, यानी कुछ भारत के और 5 बांग्लादेशी लोग मिलकर ये पूरा गैंग चला रहे थे। बाकी 6 लोग फेक दस्तावेज बनाने वाले हैं, जो मदद करते थे, जो पूरा अलग अलग आइडेंटिटी प्रूफ तैयार करते थे। फर्जी वेबसाइट के जरिए ये दस्तावेज बनाए जा रहे थे और इनको बनाकर उन लोगों को दिया जा रहा था जो आकर यहाँ ठिकाना लेना चाहते थे, यानी घुसपैठियों को। जाली पहचान पत्रों का इस्तेमाल कर ये दस्तावेज बनते थे और इन दस्तावेजों की बिना पर ही जो तमाम घुसपैठी आ रहे थे वो यहाँ दिल्ली में रह रहे थे, ठिकाना बनाए हुए थे और बहुत दिन से रह रहे थे ये। लेकिन सवाल अपने आप में ये है कि ऐसा कैसे हो पाता है कि ये सीधे बांग्लादेश से फरार होकर आते हैं और भारत में एंट्री लेते हैं और राजधानी दिल्ली तक पहुंच जाते हैं। ये कैसे एंट्री ले रहे हैं? इस सवाल का जवाब भी चलिए जल्दी से आपको दे देते हैं, बताते हैं। जंगल के रास्ते और इसके अलावा ट्रेन के जरिए आ रहे हैं। 2 रास्ते इन्होंने अख्तियार किए हुए हैं। डंकी रूट है ये घुसपैठियों का। जरा आपको बताते हैं, भारत के कई राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है, ये आप जानते हैं। और पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पर तमाम जगहों पर यही समस्या है और इन्हीं सीमाओं से बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में घुसते हैं, एंट्री करते हैं। दोनों देशों में सक्रिय एजेंट्स की मदद से ये सीमा पार कर लेते हैं और सीमा पार करके जब ये एंट्री करते हैं तो अपने परिचितों के घर में ठिकाना बनाते हैं, वहीं रहते हैं, जानकारों के घर में रहते हैं और उसके बाद धीरे धीरे दस्तावेजों का इंतजाम करते हैं। भारतीय एजेंट्स की मदद से ये पहचान पत्र बनाते हैं और ऐसा ही नेक्सस चला रहा था ये पूरा सिंडिकेट जो 11 लोगों का पकड़ा गया है। ये बाकायदा पहचान पत्र के जरिए आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवाते हैं और हम में से एक बन जाते हैं, यानी कम से कम डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ये हम में से एक बन जाते हैं। और ऐसे में इस बड़े नेटवर्क को यहां पर पूरी तरह से ट्रैक डाउन किया गया है। इसको लेकर अंकित चौहान, डीसीपी साउथ, जिन्होंने इस पूरे मामले में ये कार्रवाई की है, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। मेरे साथ बातचीत करने के लिए डीसीपी साउथ जिला अंकित चौहान है। सर, किस तरह से इनपुट मिला और किस तरह से इन आरोपी की गिरफ्तारी? हमने साउथ जिले ने टोटल 11 लोग अरेस्ट करे हैं, जिसके अंदर 5 बांग्लादेशी हैं, 3 महिलाएं हैं, इसमें 2 पुरुष हैं। इनके पास 4 जो आदमी हैं, इनके पास तो आधार कार्ड, पैन कार्ड हैं। एक महिला के पास आधार कार्ड भी है और एक वोटर कार्ड भी है। हमारे एक मर्डर केस रजिस्टर हुआ संगम विहार में। उसके मर्डर केस में 4 सस्पेक्ट्स थे, उनसे इनिशियली पूछा गया तो वेस्ट बंगाल बताया उन्होंने। फर्दर सस्टेन इंडक्शन मालूम चला कि इनको आधार कार्ड तो है बट ये लोग बांग्लादेशी हैं, इसलिए हमने नया रजिस्टर किया केस। उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन सारी सब चीज़ें खुलासा हुआ है चीज़ों का। सर, जो 5 बांग्लादेशी भी पकड़े गए, किस रूट से बॉर्डर क्रॉस करते थे, कैसे यहाँ तक पहुँचते? ये अपना जो बांग्लादेश से जंगल के रास्ते आते हैं, ये लोग पहले इंडिया में आके थोड़े दिन रुकते हैं, 2-3 दिन वहाँ पे रुकते हैं, फिर ये बस या ट्रेन के द्वारा दिल्ली पहुँचते हैं और यहाँ के डॉक्यूमेंट्स पक्के कर लेते हैं। सर, मेन मास्टरमाइंड कौन है सिंडिकेट का, जो कि इस पूरे सिंडिकेट को लंबे टाइम से? एक तो हमारे डिसीज सेंटो शेख था, जिसने इनको रूट के थ्रू बांग्लादेश से बुलाता था, उनके लिए पैसे भी पे करता था। और साथ ही साथ हमारा ये जो साहिल है, जो इनके आधार कार्ड बनवाता है नकली। एक वेबसाइट है jantaprins.in, जहाँ से नकली बर्थ सर्टिफिकेट बन जाते हैं। उनके बस नाम, ID एंटर करके नकली बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा, QR कोड आ जाएगा, उसको यूज़ करते हैं। उन्होंने आधार कार्ड बनवा रखे हैं।